नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को ज्यादा कामयाबी हरियाणा में नहीं मिल पाई थी। उसके बाद दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दिया था कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की इच्छा जताकर हैरान कर दिया है। राहुल की शिक्षा का पार्टी के नेता अभिषेक दत्त ने मीडिया के सामने खुलासा किया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, बड़े नेताओं से बातचीत के बाद ही फैसला करेंगे। लेकिन सुझाव अच्छा है। हकीकत यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को केवल 0.48% वोट मिले थे और उसके सभी 46 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद भी कांग्रेस अपनी सीटें आपके साथ क्यों बांटना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का हार का डर करार दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी पड़ताल करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। बट जो हमारे नेता कह रहे हैं बड़ी सोच से कह रहे हैं। देखिए, मेरी जो सोच है हो सकता है दिल्ली तक या जहां मेरा कार्यभार है कर्नाटका वहां तक सीमित हो। एक देश की सोच है जो राहुल गांधी जी की सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस बड़ी सोच का कि आज वो नेता विपक्ष होने के साथ साथ एक देश के लिए भी सोच रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं किसी कारण से सोच रहे होंगे और जो उनकी सोच है वही हम सबकी सोच रहती है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित संगठन है और जहां तक राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए सवाल होंगे, आरएसएस उसमें अपने विचार व्यक्त करता है। उससे आपको बौखलाहट इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि जाति जनगणना के नाम पर आप राजनीतिक शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। सामाजिक जो है सशक्तिकरण की बात नहीं थी आपकी। देखो, इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी इसका अंदाजा पा सकते। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं। ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने का। देखिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है हमारा, हर गांव में, हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं। समय में जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस को ये भान हो रहा है कि साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं अगर सीटों पे बातचीत हो, चर्चा आगे बढ़े? देखिए, तो मेरा विषय नहीं है, हाईकमांड का विषय है। लेकिन प्रदेश यूनिट की को तो अध्यक्षता आप ही करते हैं। तो प्रदेश के विचार अगर हाईकमांड मेरे से पूछना चाहेगी तो मैं हाईकमांड के सामने अपने विचार जरूर रखूंगा। तब अकेले लड़ने का विचार आप ही कह रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े?
देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के अंदर इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बंद करके रखा। डरी हुई कायर सरकार ने, कायर तानाशाह ने हमारे ऊपर जो जुल्म नहीं करनी चाहिए तो वो सभी जुल्म किए, परंतु आम आदमी पार्टी हर जुल्म को सह के भी इस तानाशाही सरकार को उखाड़ से फेंकने के लिए तैयार है। और राजधर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। और ब्रेक के बाद राजधर में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हरियाणा में जो चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। और चूंकि इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां शामिल हैं, दोनों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव भी साथ ही लड़ा था, इसलिए विधानसभा में भी हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ चुनाव लड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर पत्ते नहीं खोले हैं। इस पर चर्चा करें, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। आलोक बस जी हैं, नेता बीजेपी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल महाजन जी हैं, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन भटनागर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव निगम साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरह से कांग्रेस ने आपको ऑफर दिया है साथ चुनाव लड़ने का, और आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, साथ जाएंगे? देखिए, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी और प्राइमरी लेवल की बात मतलब है। अभी एक ऑफर आया है और उस ऑफर पर जो अंतिम निर्णय होगा आलिया को बुलाना साहब लेंगे। तो लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए ये जो मुझे लग रहा है अपने स्तर से ये तो बेहतर है, क्योंकि हम जो है बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर के इनको किस हाल तक पहुंचा दिया। तो आगे जो विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा में, वो प्रदेश हित और देश हित के लिए आवश्यक है कि वोट इधर उधर न जाए, सही जगह वोट की चोट पड़े। तो अब इसका अंतिम निर्णय तो जैसा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और संदीप पाठक साहब है, राज्यसभा के सदस्य है, वो वहाँ के प्रभारी हैं। तो मिल करके बातचीत करके जो भी होगा, और केजरीवाल साहब से सलाह मशवरा परामर्श करके जो भी होगा फैसला वो लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा जो मकसद है, संविधान विरोधी जो चल रहा है और जिस तरीके से किसान विरोधी ये सरकार केंद्र में बैठी हुई है, किसानों की किस प्रकार से जो है ये लोग काम कर रहे हैं, किसानों के हित में कानून बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसानों का किस प्रकार से आप तिरस्कार कर रही है ये पार्टी। इनकी मंडी से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, पिछले दिनों क्या उनकी सोच रही है वो उभर करके सामने आ गई। किस प्रकार से आपके विचार है, क्या आपके दिमाग में है
750 से ज्यादा किसानों ने जो है दिल्ली के बॉर्डर पर जो है जाकर के शहीद हो चुके, उन्होंने अपनी शहादत दे दी, और आप इस प्रकार से भद्दे तोहमत उनके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि बेहद निंदनीय है। इसको लेकर के कल आम आदमी पार्टी के किसान जब प्रकोष्ठ है उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था और उनकी संस्था वापस लेने की जो है गुहार लगाई थी। तो कुल मिलाकर के ये पार्टी न नौजवानों के हित की रह गई, न महिलाओं के हित के लिए है, न किसानों के हित की ठीक है। तो इसे बदलना है और जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है, इसलिए ये ऐसी चीजें आवश्यक है। ठीक है। और जो भी होगा अंतिम निर्णय केजरीवाल साहब जरूर लेंगे इसमें, और आपको पता चलेगा। अतुल महाजन साहब, आपको आवाज आ रही है? अतुल महाजन जी। जी आ रही है आवाज। अतुल महाजन जी, जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से ये ऑफर आया है, कितनी सीटें आप देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, पहले तो अभी सभी आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका धन्यवाद जी। और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए पहले एक बात बता दूं आपको, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से तैयार है। और कांग्रेस आपका गठबंधन की जो चर्चा चल रही है अभी, वो फैसला आना बाकी है। जैसे शीर्ष नेता हमारे आदेश देंगे हमें, वो हमें स्वीकार्य होगा। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो इच्छा जता दी है, आज तो उसका ऐलान भी हो गया है। अब तो यह है कि कितनी सीटें आप देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तभी मानेगी जब उसको कम से कम 20-25 सीटें मिले। आप तो 2-4 सीटें दे के निपटाना चाहते हैं, वो मानेंगे नहीं इस पे, क्योंकि लोग विधानसभा चुनाव में भले उनको वोट कम मिला था, करीब 0.48% वोट मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में करीब 4% वोट हासिल किया था उन्होंने। तो उस हिसाब से वो लोकसभा के हिसाब से करीब 4-5 सीटों में आगे भी थे वो विधानसभा की। देखिए, आपको पता है इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अजय माकन जी और बाबरिया जी और केसी वेणुगोपाल जी इसको देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ अपने पर्सनल तौर पे कि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो सक्षम है, पूरे 90 की 90 विधानसभाओं पे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर पार्टी हाईकमान जो भी आदेश देगी वो हमारे लिए सर्वप्रिय है। और जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने बोला है कि पार्टी को, आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो उनको देने की बात चल रही है। ठीक है। तो जैसा भी निर्णय होगा वो सभी कांग्रेस वर्कर्स को माननीय होगा। ठीक है। आलोक वत्स साहब, ये तो हरियाणा में बहुत तगड़ा चुनाव मुकाबला हो जाएगा आपका। अब वैसे ही जो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, सरकार जो है दिक्कत में चल रही दोबारा तीसरी बार आने में। अभी गठबंधन हो गया तो बहुत दिक्कत जाएगी फिर। आलोक जी, आवाज आ रही है? आ रही है। अब जरा प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट मैं कर कह रहा हूँ कि वैसे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में आपके खिलाफ जो है, अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया तो लोकसभा चुनाव वाला हाल ना हो जाए, वहाँ 5 सीटें आपको लूज करनी पड़ी थी। हाँ, ये आपका कहना सही है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि गुजरात में हम 5 बार रिपीट हो गए जी, उत्तर प्रदेश में भी हम रिपीट हो गए, उत्तरांचल में रिपीट हो गए। तो हम अपने कार्यों के बदौलत जनता के पास जाते हैं, खोखले वादों के बदौलत नहीं। हमने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा किया है और तीसरे में अगले साल तक खड़ा करके ही दम लेंगे। और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारी, उसका भरपूर लाभ भारत की जनता को, हरियाणा की जनता को मिल रहा है और लगातार मिल रहा है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं देने का काम नहीं किया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के, नए चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हम दोबारा से वहां तिवारा सत्तानसीन होंगे और हमारे किए गए कार्यों के बदौलत जनता का विश्वास हमें प्राप्त होगा। और रही बात आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, ये कैसा गठबंधन है हमारी समझ में नहीं आता है कि हरियाणा में आप साथ मिलकर लड़ने की बात करते हैं और कश्मीर में आपने एक दूसरे के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो ये गठबंधन ऑल इंडिया गठबंधन या टुकड़ों का गठबंधन है, इस चीज को अभी तक भारत की जनता के सामने स्पष्ट नहीं है। और
अब ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सही माने में गठबंधन में हैं या आप कन्वीनियंस का गठबंधन कर रहे हैं। कितनी सीटों पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति होती है, ये देखने योग्य बात है। उधर एक गठबंधन आजाद पार्टी का जेजेएलपी से हो गया है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से। उधर बहन मायावती जी का INLD से हुआ है। ये सब वोट कटवा पार्टी है, ग्रुप है। ये वोट काटेंगे। हमारा वोट अब शून्य है, हमारे वोट में कोई दरार नहीं हो सकता। जो भ्रम फैलाया था इन्होंने लोकसभा में चुनाव के पहले, जिसको जनता ने कुछ हद तक मान लिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करेंगे, हम संविधान में बहुत सी चीजों को बदलने की कवायद करेंगे, हम SC/ST के रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। तो अब जनता ने जान लिया है कि ये सिर्फ मरगलाने की बातें थी जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया। आज दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के MLA और MP भारतीय जनता पार्टी में, आदिवासी सबसे ज्यादा हमारे पास है। हमने 2-3 हमने आदिवासी महिला को हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। हमारे 2 आदिवासी भाई चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने की पुरजोर कोशिश करते हैं और हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किए गए सच्चे कार्यों की बदौलत हरियाणा की जनता हमें तीसरी बार ठीक है सत्ता नसीब करेगी। ठीक है, इसमें कहीं ठीक है कोई आलोक शक जी। नहीं। सुमन भटनागर साहब, सारे प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी हैं। जिस तरह से हरियाणा की स्थिति है, पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत कम वोट मिला था और उसके सारे प्रत्याशी, करीब 46 सीटें लड़ी थी उन्होंने, सारी जमानत जब्त हो गई थी। हाल ये था कि नोटा में जितना वोट पड़ा था उतना वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव में हालात बदल गए। हाल में जो हुए उसमें जो है करीब 4% वोट आम आदमी पार्टी को मिला गठबंधन में कांग्रेस के साथ। तो यहाँ पर एक बड़ी बात, कांग्रेस उसके बाद भी बड़ा दिल दिखा रही है। 44% वोट कांग्रेस लेके आई थी और उनको सीटों का ऑफर दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर भी राजी नहीं हो रही है, ना नकूर करती दिखाई दे रही है। आपको लगता है ये गठबंधन सिरे चढ़ेगा और यह राहुल गांधी की नजर पूरे नेशनल लेवल पर है? सुमन भटनागर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपने प्रवक्ताओं की बातें सुनी होंगी। जिस तरह से हरियाणा की सियासी स्थिति है, पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 0.48%, करीब आधा फीसदी वोट मिला था और इतना कम वोट था उसका, उससे ज़्यादा वोट नोटा को मिला था। अब 46 उम्मीदवार सारे जमानत जब्त करा बैठे थे और लोकसभा चुनाव में उनको करीब 4 विधानसभा सीटों बढ़त में हासिल हुई, करीब 4% वोट मिला और ये थोड़ा सा स्थिति उनकी मजबूत हुई गठबंधन के बाद। जबकि कांग्रेस का 44% वोट था, उसके बावजूद भी कांग्रेस आगे बढ़ के विधानसभा चुनाव में उनको सीटें देना चाहती है, गठबंधन करना चाहती है। ये कौन सी रणनीति आप देखते हैं? क्या कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं राहुल गांधी इस बार? लगता है तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव निगम साहब, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपकी स्थिति जो है इतनी कमजोर थी पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला आपको गठबंधन की वजह से मिला था, तो आपको इतने नाकुर करना नहीं चाहिए। तो अच्छा प्रस्ताव है, इसका फायदा आपको बाकी राज्यों में, गुजरात में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता था आगे चल के। पार्टी की स्थिति क्या है, कमजोर है या मजबूत है, ये बात का विषय है। पहला विषय हरियाणा राज्य की स्थिति कितनी कमजोर है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। हरियाणा का ना तो किसान खुश है, ना पहलवान खुश है, ना नौजवान खुश है। जब कोई वहां का, आपने किसी को कोई खुशहाली दी ही नहीं है। 9.5 साल खट्टर साहब ने राज किया। जब आपको ये एहसास हो गया कि खट्टर साहब तो हमको जी हरियाणा ले डूबेंगे, तो आपने सैनी जी को बना दिया 6 महीने, आखिर में बागडोर दे दी। तो ये लोग देख रहे हैं ना। आपने बताइए पहलवानों के साथ क्या आपने जो है सुलूक किया है। वो आपकी बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल तो कांग्रेस के साथ गठबंधन का है। देखिए, तो कांग्रेस को डर लग रहा है क्या करें लड़ने में? मैं फिर बता रहा हूँ, बात प्रदेश की प्रगति का है और भारतीय जनता पार्टी जिसका जो
कहती कुछ है और करती कुछ है। बात आप कहें साहब संविधान, क्यों मैं कह रहा हूं, ये चीजें उत्तर प्रदेश के लोगों को ने समझ ली और लोकसभा चुनावों में इनको जो है उसका जवाब भी मिल गया। आप बात करते हो, आप मतलब आप कल्पना कर सकते हो ये क्या झूठ बोलते हो, कैसे करते हैं? कहते हैं हम उनको लेकर के आएंगे जो भगवान राम को लेकर के आए। ये सब बातें पुरानी हो गई संजीव निगम जी, बहुत बार बोली जा चुकी है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, आता हूँ। हरियाणा में सुमन भटनागर साहब, आवाज आ रही है आपको? सुमन भटनागर जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज। हाँ, मैं फिर सवाल रिपीट करता हूँ, आपसे 2 बार पूछ चुका हूँ। मेरा सवाल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कम वोट मिला था, करीब आधा फीसदी। लोकसभा चुनाव में 4% वोट मिला और कांग्रेस को 44% वोट मिला। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली। उसके बाद भी कांग्रेस क्यों गठबंधन करना चाहती है आम आदमी पार्टी से? ठीक है, आवाज आ रही सुमन जी आपको? हाँ जी सवाल नहीं सुनाई दिया आपको? सुन लिया मैंने। देखो ऐसा है कि ये जो गठबंधन की घोषणा करी है ये राहुल गांधी ने करी है, अभी फिलहाल शुरुआती दौर है। और राहुल गांधी केवल कांग्रेस के लीडर नहीं है बड़े, वो इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी बात को गंभीरता से सियासी क्षेत्र में लिया जाना चाहिए। अगर आपको लगेगा, आपको पता होगा कि उनके घोषणा के बाद अब बीजेपी अपना कांग्रेस और आपके नेताओं की आपसी बातचीत शुरू हुई है और मुझे लग रहा है कि देर सवेर जो है इनमें गठबंधन होकर रहेगा। हालांकि 2019 में कोई गठबंधन रहा, इनका जज्बा के साथ भी रहा, इंडिपेंडेंट लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2024 में इनको एक सीट दी थी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में रिजल्ट अच्छा आया, मतलब जो सुशील गुप्ता थे उन्होंने बड़ा क्लोज कंटेस्ट किया, अच्छी वोटें ली। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है खत्म होते चुनाव के अपना कांग्रेस ने भी गठबंधन वापस ले लिया अपना, और उसके बाद जो है आप भी अलग हो गई। तो दोनों कहना ये था कि अब एक दूसरे का फायदा नहीं हुआ चुनाव में ज्यादा कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हालात बने हैं इस हालात में दोनों को फायदा हो सकता है। अब सीटें कौन कितनी देता है, क्योंकि सुशील गुप्ता कहते हैं कि हम तो 90 सीटें लड़ेंगे, उनका साथ साथ भी लग रहा है कि वो कहते हैं 90 सीटें लड़ेंगे। ठीक है सुमन जी, ऊपर लेवल। ठीक है, आता हूँ अतुल महाजन साहब, कांग्रेस जो है, छोटा जवाब चाहिए मुझे, कांग्रेस जो है क्या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देख रही है आम आदमी पार्टी को अपने साथ मिलाना, या एक बड़े भाई की भूमिका के तहत जो है ऑफर कर रही है? अतुल जी, आवाज आ रही है? नहीं, बताइए। हाँ, मैं कह रहा था क्या कांग्रेस अपने बड़े भाई की भूमिका निभा रही राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए ऑफर दे रही है ताकि बाकी प्रदेशों में साथ आ सके? कांग्रेस का बड़प्पन भी है और उसकी जरूरत भी है। सुमन जी ने बताया कि उसके लिए जो हरियाणा का चुनाव जो है, और अभी इस पे कुछ संकेत नहीं हुए कि भी गठबंधन होगा या नहीं होगा। अभी 4 मेंबरी कमेटी बना दी गई है। तो जैसे सुमन भटनागर जी ने कहा कि पहले अभी एक ये भी माना जा सकता है, जो मैं समझता हूँ कि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और ये बॉर्डर पे सटा हुआ राज्य है हमारा हरियाणा, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ये देख रहे होंगे कि भी हरियाणा में पंजाब का फायदा हमें मिल सकता है। ठीक है, रही गठबंधन की बात, गठबंधन सिर्फ भाजपा को जो 10 साल बीते हैं, जो हरियाणा की जनता परेशान है, उसे आजादी दिलवाने के लिए गठबंधन हो सकता है। ठीक है, आलोक बस जी, पंजाब से सटे जो इलाके हैं हरियाणा के, पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और जो सिख बेल्ट है हरियाणा की, जो सिख वोटर हैं, उन पे अच्छा खासा उनका प्रभाव है। यहाँ पर आपको दिक्कत होगी अगर गठबंधन हो गया तो? देखिए, हम हर हालत में चुनावी मोड में तैयार रहने वाले लोग हैं, इसलिए कोई गठबंधन हो या ना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आलोक जी, अगर जमीनी हकीकत देखें तो फर्क तो पड़ता है ना। लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ा ना आपको, तो ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चुनाव में हार एंड जीत लगी रहती है।
अगर हर बार हर कोई जीतता ही रह जाए तो फिर लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा ना, विपक्ष के लोगों ने कुछ चीजें भ्रम की फैलाई थी जिसको जनता ने मान लिया था, और इस कारण हमें बहुत जगहों पे नुकसान हुआ। लेकिन अब जनता के समझ में वो चीजें आ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता फिर से दोबारा ठीक है ऐसी गलती करने वाली। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो बीजेपी उससे डर नहीं रही है और बीजेपी को लगता है कि जनता को समझ में आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।